मुर्गी के सोने के अंडे। एक दिन एक बूढ़ा बाबा लोगों के घरों में जाकर कुछ खाने के लिए मांग रहा था। बेटा, कुछ खाने को खिला दो, बहुत भूख लगी है। तभी बड़े से घर में से एक औरत बाहर आती है और उस बाबा को देखकर गुस्से से बोलती है, जब देखो कोई ना कोई मांगने चला आता है, चलो भागो यहाँ से। बेटा, खाना नहीं तो थोड़ा पानी ही पिला दो, सुबह से चल के थक चुका हूँ, बहुत प्यास लग रही है। तुमको सुनाई नहीं दिया? अभी के अभी यहाँ से निकलो, मेरे पास ना खाने को है और ना ही कोई पानी है। न जाने क्यों रोज रोज मांगने आ जाते हैं। और वो औरत उस बाबा को कुछ भी नहीं देती और उसे वहां से जाने को बोलती है। बाबा बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। उसी गली में एक छोटी सी लड़की भीख मांग रही थी, जिसका नाम मुन्नी था। उसके साथ भी हर रोज ये सब होता था। बहुत सारे घर पर मांगने पर ही एक घर से खाना मिल पाता था। वो उस बूढ़े बाबा के पास जाती है और उनसे बोलती है, बाबा, आपको भूख लगी है? एक लड़की उनके सामने खड़ी थी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और एक कंधे पर थैला लटकाया हुआ था। बेटा, बहुत प्यास लगी है, लेकिन इन अमीरों की बस्ती में सब गरीब हैं, कोई पानी तक नहीं पिला सकता। बाबा, शहर के साथ ही जंगल है और थोड़ी दूर जाकर मेरी एक कुटिया है। क्या आप मेरे साथ वहाँ चल सकते हो? मैं आपको वहाँ पानी पिला सकती हूँ और मेरे पास थोड़ा सा खाना भी है, आप खा लेना। मुन्नी की बात सुनकर बाबा खुशी से मुन्नी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बाबा मुन्नी से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुन्नी की उम्र अभी 9 साल की थी और वो लोगों के घरों से भीख मांगती थी। जो कुछ मिलता था बस उसी से वो अपना गुजारा करती थी। मुन्नी जब 5 साल की थी तब उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। तभी से वो अकेले रह रही थी। मुन्नी गांव से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वहाँ मुन्नी के अलावा और कोई नहीं था। मुन्नी को अकेले में बहुत डर लगता था और वो अपने माँ पापा को याद करके सो जाती थी। कुछ ही देर बाद मुन्नी बाबा के साथ घर पहुंच जाती है और वो बाबा को पानी पिलाती है। बाबा, मेरे पास ये एक रोटी है, आप खा लीजिए। बेटा, लेकिन तुम्हारे पास भी तो एक ही रोटी है, फिर भी तुम मुझे अपने हिस्से की रोटी दे रही हो। बाबा, आप इसे खा लीजिए, मैं कहीं और से ले लूंगी। अभी मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है, तो आप इसे खा लीजिए। शाबाश बेटा, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत ही नेक दिल हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वो बाबा अपनी शक्ति से अपने हाथ में एक मुर्गी ले आते हैं। ये लो मुर्गी, तुम इसको अपने साथ रखना। ये बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारी सहायता करेगी और तुम जैसी हो हमेशा वैसी ही रहना। दूसरों की हमेशा मदद करते रहना। मुन्नी उस मुर्गी को अपने साथ रखती थी। जब भी वो कहीं जाती तो लोग उसके हाथ में मुर्गी देखकर उसे मांगने लग जाते, लेकिन मुन्नी हर बार मना कर देती थी। एक दिन मुन्नी के घर खाने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ अनाज था वो उसने मुर्गी को डाल दिया था। बहुत भूख लग रही है, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। चलो शहर जाकर मांगती हूँ। तभी मुन्नी का ध्यान उसकी मुर्गी के ऊपर जाता है। मुर्गी ने एक अंडा दिया था और वो अंडा सुनहरे रंग का था। अरे, ये कैसा अंडा है? मैंने तो पहले इतना चमकदार अंडा कभी नहीं देखा। तभी वो मुर्गी बोलती है, ये कोई साधारण अंडा नहीं है, ये सोने का अंडा है। उसको बोलता देख मुन्नी घबरा जाती है। अरे, तुम बोल सकती हो? घबराओ मत, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। तुम बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। मुन्नी उस अंडे को उठा लेती है और गांव में एक सुनार को वो अंडा बेच देती है। सेठ जी, क्या आप सोने की चीज खरीद लेते हो? अरे, तेरे पास क्या है सोने का बेचने के लिए? कहीं से कुछ चुरा कर तो नहीं लाई? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, दिखा, क्या बेचना है तुझे? मुन्नी सुनार को वो अंडा दिखाती है। अरे, ये तो सोने का अंडा है, ये तुझे कहाँ से मिल गया?
वो छोड़ो, ये बताओ तुम इसे खरीद सकते हो या नहीं? अरे हाँ हाँ, मैं इसे खरीद लूंगा। सुनार मुन्नी को संडे के बदले पैसे दे देता है और मुन्नी पैसे लेकर अपने लिए ढेर सारा राशन और सामान ले आती है। ये लड़की तो यहाँ भीख मांगा करती थी, तो फिर आज इसके हाथ ये सोने का अंडा कहाँ से आ गया? अब रोज सुबह वो मुर्गी उसे एक सोने का अंडा देती और मुन्नी उसे सुनार को बेचकर पैसे ले आती और उन पैसों से वो लोगों की मदद करती थी। गरीब लोगों को राशन लाकर दिया करती थी। मुन्नी हर जरूरतमंद इंसान और जानवरों की भी मदद करती थी और उस मुर्गी का भी बहुत ख्याल रखती थी। अब वो मुर्गी के साथ ही अपने दुख सुख की बातें किया करती थी। एक दिन जब मुन्नी सुनार को अंडा बेचकर आती है तो सुनार अपने आदमियों को मुन्नी का पीछा करने के लिए बोलता है। रामू, इस लड़की का पीछा करो और देखो ये रोज सोने का अंडा कहाँ से ला रही है। सुनार का आदमी मुन्नी के पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि उसके घर में एक मुर्गी है। रामू मुन्नी को मुर्गी से बात करते हुए देख लेता है और सुनार के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। सेठ जी, उस लड़की के पास तो एक बोलने वाली मुर्गी है, जरूर वो मुर्गी ही उसे अंडा देती है। अच्छा, तो एक काम करो, आज रात को ही उस मुर्गी को वहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ। और रात होने पर सुनार का आदमी उस मुर्गी को चुरा लेता है। सुबह हो जाने पर जब मुन्नी देखती है कि मुर्गी अपनी जगह पर नहीं है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे, ये मुर्गी कहाँ गई? कहीं कोई बिल्ली उसे उठाकर तो नहीं ले गई? अरे रामू, इस मुर्गी ने तो अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया और ना ही ये कुछ बोल रही है। तूने सच में इसे बोलते हुए सुना है ना? हाँ सेठ जी, ये मुर्गी बोल रही थी। ए मुर्गी, बता तू अंडा क्यों नहीं दे रही? लेकिन वो मुर्गी कुछ नहीं बोलती। मुझे तो बस ये एक साधारण सी मुर्गी लग रही है। जाओ, उस लड़की को पकड़ कर लाओ। सुनार का आदमी रामू मुन्नी को उसके घर से उठा कर ले आता है। ए लड़की, चल इस मुर्गी से अंडा मांग, वरना हम इसे मार देंगे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सोने का अंडा मांग कर देती हूँ। हे जादुई मुर्गी, कृपया मुझे एक सोने का अंडा दे दो, वरना ये हम दोनों को जान से मार देंगे। और वो मुर्गी एक सोने का अंडा दे देती है। सोने का अंडा देखकर सुनार बहुत खुश हो जाता है। ये मुर्गी तो सच में जादुई है, इसकी मदद से अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। और वो उन दोनों को कमरे में बंद करके अंडा रखने चले जाता है। सुनार जैसे ही अंडा रखने के लिए अपनी तिजोरी खोलता है तो उसमें बहुत सारे सांप थे और सुनार के हाथ में भी अंडे की जगह सांप था। अरे कोई बचाओ हमें, सांप! और वो सांप उन दोनों को डस लेता है। वो कहते हैं ना, इंसान को कभी लालच में आकर कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। और मुन्नी मुर्गी को वापस लेकर घर चली जाती है। सोने की जादुई 3 आंख वाली गाय। अरे भाई, मैं तो इन आवारा जानवरों से परेशान हो गया हूँ। जहाँ जाते हैं पूरा का पूरा खेत खाली कर देते हैं। मैंने अब सोच लिया है, रात को अपने खेत में करंट लगाकर सोया करूंगा, ताकि जब भी ये जानवर खेत में आए वही करंट से मर जाएं। क्या करंट? अरे नहीं भाई, हमें इन बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन ऐसे करंट से इन जानवरों को मारना सही नहीं है। तू कुछ और क्यों नहीं सोचता? ये कहानी रामपुर नामक एक सुंदर से गांव की है, जहाँ के अधिकतर लोग खेती करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन वहाँ लोग आवारा जानवरों से बहुत परेशान थे, क्योंकि जानवर रात को खेतों में आते और पूरे के पूरे खेत को चट कर जाते थे, जिससे गांव के लोग बहुत परेशान थे। लोग जानवरों को लाठियों के साथ खेतों से भगाते थे। कई बार तो कुछ आवारा जानवर लोगों द्वारा पीटने से लहूलुहान भी हो जाते थे और कुछ लोग तो खेतों में करंट लगाकर उन बेजुबान जानवरों को जान से मार देते थे। उसी गांव में श्याम भी अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। श्याम भी खेती करता था और खेती से जो कुछ वो कमा पाता था, बस उसी से उसके परिवार का पेट भरता था। लेकिन वो
कभी भी जानवरों को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक बार श्याम अपने खेत में जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग आवारा जानवरों को खेतों से भगा रहे थे और उन पर अपने डंडे और लाठियां चला रहे थे। श्याम ये देखकर बहुत दुखी होता है। आगे जाकर श्याम देखता है कि एक सुनहरे रंग की गाय खेत में गिरी हुई थी और उसकी एक टांग से खून निकल रहा था। हे भगवान, इस गाय की टांग में कितना खून निकल रहा है। श्याम उसके पास बैठ जाता है और उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है। पता नहीं ये लोग कब समझेंगे, इसको कितना दर्द हो रहा होगा। श्याम अपना कुर्ता फाड़कर उसकी टांग पर बांध देता है और पास से कुछ घास लेकर आता है और उस गाय के आगे डालता है और उसके पास ही बैठा रहता है। तभी श्याम को एक आवाज सुनाई देती है, आपने मेरी बहुत मदद की है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं परीलोक से आई हूँ। यहाँ लोग आवारा जानवरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। मैं इसलिए यहाँ आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे भी घायल कर दिया। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन तुम बहुत दयालु हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ से मेरी मदद की है। श्याम उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे, आप ये गाय कहाँ से ले आए और इसकी टांग में क्या हुआ है? कुछ लोग आवारा जानवरों को खेतों से खदेड़ रहे थे और इन पर लाठियां चला रहे थे। उसी के बीच ये गाय भी घायल हो गई थी। ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। और ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये सुनहरे रंग की जादुई गाय है। और वो अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। अरे, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है ये गर्भवती है और आजकल तक बच्चा देने वाली है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जाओ इसके लिए कुछ चारा लेकर आओ। फिर वो दोनों उस गाय को चारा खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं और उसकी टांग पर हल्दी भी लगाते हैं। और अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस गाय ने एक सुनहरे रंग के बछड़े को जन्म दिया है। मेघा, ओ मेघा, जल्दी आओ। क्या हुआ जी, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रहे हो? ये देखो, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और वो भी 3 आँखों वाले बछड़े को। मेघा जब उस बच्चे को देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। अरे, 3 आँखों वाला बछड़ा, ये तो मैंने पहली बार ऐसा बछड़ा देखा है। वो बछड़ा भी कोई साधारण बछड़ा नहीं था। अभी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, मुझे इसके लिए अच्छा अच्छा घास लाना होगा ताकि ये पेट भरकर घास खाए और अपने बच्चे को दूध पिला सके। श्याम घास लेने चला जाता है और खेतों से हरी हरी घास लाता है और गाय को घास खिलाता है। श्याम गाय का दूध बाल्टी में निकालकर अंदर लेकर रख देता है। जब मेघा उस दूध को देखती है तो वो बाल्टी का सारा दूध सोने का बन गया था। मेघा ये देखकर बहुत खुश होती है और अपने पति श्याम को बुलाती है। सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ, ये दूध देखो आकर। क्या हो गया, वहीं तो रखा था दूध। श्याम जब वो दूध की बाल्टी देखता है तो वो सारा दूध सोने का बन गया था। अरे, सोने का दूध, ये गाय सोने का भी दूध देती है। श्याम और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब वो गाय और बछड़ा श्याम के साथ ही रहते थे और श्याम उनका बहुत ध्यान रखता था। गाय और सोने के दूध और सोने के गोबर से वो बहुत अमीर बन जाते हैं। अब तो गांव के लोग भी श्याम के बारे में बात करने लगे थे। ये श्याम के पास पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पहले तो इसके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना तक नहीं था और अब देखो, गांव में कितना बड़ा घर है और इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता है। सुना है जब से उसने उस आवारा गाय को पकड़ा है तब से उसके दिन ही बदल गए हैं। और वो गाय का बच्चा भी साधारण बछड़ा नहीं है, वो भी 3 आँखों वाला बछड़ा है। अच्छा, मुझे तो लगता है ये सब उस बछड़े की वजह से ही हो रहा है,
क्यों ना उस बछड़े को चुरा लिया जाए। तभी वो दोनों उस गाय के बछड़े को चुराने की सोचते हैं और रात के समय जब सब सोए थे वो दोनों मिलकर उस गाय के बछड़े को वहां से ले जाते हैं। इसको कमरे के अंदर छुपा कर रखना होगा। और वो दोनों उसको अपने कमरे में छुपा लेते हैं और वो बछड़ा अपनी माँ के बिना रोने लगता है और उसकी आंखों से सोने के आंसू निकलने लगते हैं। अरे, इसकी आंखों से तो सोने के आंसू निकल रहे हैं। ये तो 3 आंख वाला सोने का जादुई बछड़ा है। तभी श्याम इतना अमीर हो गया है। अब देखना, हम भी अमीर हो जाएंगे इसके सोने के आंसुओं से। उन दोनों को उस रोते हुए बछड़े पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो तो बस सोने के और ज्यादा आंसू चाहते थे ताकि वो उनको बेचकर अमीर हो जाएं। दूसरी तरफ वो गाय भी अपने बछड़े के बिना जोर जोर से चिल्ला रही थी। श्याम और मेघा को गाय की आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखते हैं कि गाय का बछड़ा वहाँ नहीं था, इसलिए गाय चिल्ला रही थी। गाय का बछड़ा कहाँ गया? गांव के 2 लोग मेरे बछड़े को ले गए। तुम मुझे खोलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर गाय श्याम के आगे आगे चलने लगती है और जहाँ उन्होंने बछड़े को बांधा था वहाँ आ जाती है और श्याम बछड़े को वहाँ से लाने लगता है। तभी वो दोनों आदमी वहाँ आ जाते हैं और श्याम को मारने लगते हैं। तभी वो गाय उन दोनों चोरों को टक्कर मारती है और अपने सींगों से मार मार कर वहाँ से उन्हें भगा देती है। फिर श्याम अपनी गाय और बछड़े को लेकर अपने घर आ जाता है और गाय से बोलता है, हे जादुई गाय, आप अपने बछड़े को लेकर अपने परी लोक वापस चले जाओ। मैं नहीं चाहता यहाँ के लालची लोग आपको कोई नुकसान पहुँचाएं। वैसे भी आपने हमारी बहुत मदद की है। अब हमारे पास सब कुछ है। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। आप अपने लोक में जाकर खुशी से रहो। तुम इस गांव में सबसे ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हमें आवाज दे देना। हम तुम्हारी मदद के लिए चले आएंगे। फिर वो गाय अपने बछड़े को लेकर परीलोक वापस चली जाती है। अब श्याम के पास बहुत पैसे थे जिससे वो गांव में एक गौशाला बनवाता है और गांव में आवारा घूमने वाली सभी गायों को पकड़कर वो अपनी गौशाला में रखता था और उनका ध्यान रखता था। जादुई मछली। गोपी नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी गायत्री के साथ किशनपुरा नामक गांव में रहता था। गोपी बहुत ही सीधा साधा था और बहुत मेहनत करता था। वह हर रोज मछलियां पकड़ता था और फिर उन मछलियों को बाजार में ले जाकर बेचता था। इससे वो जो कुछ कमा पाता था बस उसी से उनका घर चलता था। गोपी की पत्नी गायत्री की आदतें कुछ अच्छी नहीं थी। गायत्री लालची किस्म की औरत थी। वह गोपी की कमाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। उसी गांव में राकेश नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी शारदा भी रहते थे। राकेश भी एक मछुआरा था और वो भी मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करता था। राकेश काफी चतुर था और उसका काम भी काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन गायत्री शारदा के घर जाती है। अरे गायत्री दीदी, अच्छा किया जो आप खुद ही यहाँ आ गई। मैं आपके घर आने वाली थी। क्यों, कोई काम था क्या? काम तो कुछ नहीं था, मुझे आपको कुछ दिखाना था। ये मेरे लिए कल साड़ी लाए थे, बस वही दिखानी थी। और शारदा गायत्री को अपनी नई साड़ी दिखाती है। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, मुझे काम है। गायत्री घर आ जाती है, लेकिन मन ही मन में वो शारदा की साड़ी देखकर जले जा रही थी। वो भी वैसी साड़ी लेना चाहती थी। आने दो इनको, आज मैं उससे भी अच्छी साड़ी मंगवाऊंगी इनसे। शाम हो जाती है और गोपाल भी मछली बेचकर घर आ जाता है। गायत्री गोपाल को खाना डालती है।
और गोपाल खाना खाने लगता है। तभी गायत्री बोलती है, सुनो ना, मुझे एक अच्छी सी साड़ी दिलवा दीजिए। वो शारदा को राकेश भाई ना नई साड़ी लेकर आए हैं, आप भी मेरे लिए साड़ी लेकर आना। अभी काम सही नहीं चल रहा है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। जब काम सही चलेगा तब दिलवा दूंगा। जब भी कोई चीज मांगती हूँ आपको तो बस यही जवाब होता है। वो राकेश भाई भी तो आपकी तरह ही मछली पकड़कर बेचते हैं, लेकिन वो शारदा को हर रोज कुछ ना कुछ लाकर देते हैं। लेकिन तुमसे तो जब भी कोई चीज मांगो बस यही सुनने को मिलता है कि अभी पैसे नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। इधर गायत्री बोले ही जा रही थी, लेकिन गोपी चुपचाप खाना खाकर वहां से उठता है और सोने चला जाता है। अगले दिन गोपी सुबह जल्दी उठता है और मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे राकेश मिलता है। अरे गोपाल, क्या बात है, आज जल्दी आ गया तू मछली पकड़ने। हाँ भाई, आजकल नदी में ज्यादा मछली नहीं रह गई। बहुत समय लगता है मछली पकड़ने में, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया हूँ। सुना है दूसरे किनारे पर बहुत मछलियां हैं, वहां जाकर देख लो। अरे नहीं भाई, वहां जाने में बहुत समय लग जाएगा, मैं यहीं पर देख लूंगा। और राकेश आगे चला जाता है, लेकिन गोपी वहीं मछली पकड़ने के लिए बैठ जाता है। हर रोज गिनी चुनी मछलियां ही मिलती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चला पाऊंगा। और ऊपर से ये जो गायत्री की मांगे रुकने का नाम ही नहीं लेती, हर रोज दिमाग खराब करती रहती है। सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक गोपी के कांटे में एक भी मछली नहीं आई थी और मौसम भी खराब होने लगा था। चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगी थी। लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है, लेकिन मैं आज अपने साथ क्या लेकर जाऊंगा? अभी तो एक भी मछली नहीं पकड़ी। तभी अचानक गोपी को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। उसका कांटा भी हिलने लगता है और भारी हो जाता है। लगता है कोई भारी मछली जाल में फंसी है। और गोपी कांटा ऊपर खींचता है तो वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग की मछली कांटे में फंसी हुई थी। अरे, इतनी सुंदर मछली मैंने आज तक नहीं देखी। तभी एक आवाज आती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं एक साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर गोपी की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या तुम बोल रही हो? हाँ, मैं एक बोलने वाली जादुई मछली हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। इसके बदले जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जो चाहो मुझसे कोई भी 3 विश मांग सकते हो, मैं उनको पूरा कर दूंगी। तुम जब तक चाहो सोच सकते हो और फिर मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। और ऐसा कहते ही वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। तभी तेज बारिश होने लगती है। और गोपी अपने घर चला जाता है। गोपी के पास आज एक भी मछली नहीं थी। उसे ऐसे खाली हाथ आता देखकर गायत्री गुस्से से बोलती है, खाली हाथ कहाँ भागे आ रहे हो? आज कोई मछली नहीं मिली। हाँ, सब लोगों को तो मिल जाती है, लेकिन तुम्हें ही नहीं मिलती, तुमसे कुछ नहीं होता। सुबह से दोपहर तक एक भी मछली नहीं मिली, फिर एक मछली मिली, वो भी कोई साधारण मछली नहीं, बोलने वाली जादुई मछली थी। तुम्हें पता है वो मछली जादुई मछली थी, वो हम इंसानों की तरह बोलती है। गोपी की बात सुनकर गायत्री चौंक जाती है और बोलती है, क्या? बोलने वाली मछली? तो तुम उसे घर क्यों नहीं लेकर आए? उसे बेचकर तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। वो एक जादुई मछली थी, उसने मुझे बोला कि मैं उसे छोड़ दूं, उसके बदले में मैं उससे कोई भी 3 विश मांग सकता हूँ। अरे, तो तुम खाली हाथ क्यों आ गए? उससे बहुत सारे पैसे मांग लेते, जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते थे। तुम अभी उसके पास जाओ और उसको बोलो कि हमें बहुत सारे पैसे और हीरे जवाहरात दे दो। फिर गोपी नदी पर जाता है और किनारे पर खड़ा हो जाता है। जादुई मछली,
जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तभी वो मछली पानी से बाहर आ जाती है। बोलो क्या हुआ? देखो, वो मेरी पत्नी चाहती है कि तुम हमें बहुत सारे पैसे और हीरे जवाहरात दे दो, ताकि हम खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, तुम घर जाओ, ये सब तुम्हारे घर है और तुम्हारी पत्नी को मिल गया है। गोपी भागकर जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी के पास बहुत सारे पैसे और हीरे जवाहरात थे और उन पैसों को लेकर वो बहुत खुश थी। अगले दिन गायत्री गोपी से बोलती है, मुझे एक बहुत बड़ा सा घर चाहिए ताकि ये सारे पैसे और हीरे जवाहरात वहां छुपा कर रख सकूं। अगले दिन गोपी फिर से नदी पर जाता है। जादुई मछली, जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? और जादुई मछली पानी से बाहर आती है और बोलती है, बोलो क्या है तुम्हारी दूसरी विश? देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरी पत्नी इतने में खुश नहीं है। वो चाहती है कि एक हमारा बड़ा सा घर हो। ठीक है, उसे वो सब मिल गया है, तुम अभी घर जाओ। गोपी जब अपने घर जाता है, उसका छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल गया था और उसकी पत्नी बहुत खुश थी। अभी गायत्री दिन भर पैसे पैसे करती रहती थी और हीरे जवाहरात से खुद को सजाती रहती थी और वो पूरा दिन अपने में ही मस्त रहती थी। गायत्री, मुझे खाना दे दो। अरे मैं तैयार हो रही हूँ, तुम खुद ले लो ना खाने को, कुछ बहुत कुछ पड़ा है, जो लेना है तुम्हें खुद ले लो। मुझे तैयार होकर शारदा के घर जाना है, वो मेरी महंगी चीजें देखकर बहुत जलेगी। गोपी गायत्री के ऐसे बर्ताव से तंग आ गया था। कुछ दिनों के बाद गोपी की पत्नी फिर से गोपी को कहती है, तुम जाओ उस जादुई मछली को बोलो कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग बन जाएं और बाकी सब भिखारी बन जाएं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर गोपी बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, पैसे के नशे में गायत्री का तो दिमाग खराब हो गया है। मुझे ही अब कुछ ना कुछ करना होगा। अगले दिन गोपी नदी पर जाता है और बोलता है, जादुई मछली, जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तभी वो जादुई मछली बाहर आ जाती है। बताओ तुम्हारी तीसरी और आखिरी विश क्या है? मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करे, हम एक साधारण सा जीवन जिएं। आपने जो कुछ हमें दिया है वो सब वापस ले जाओ और हम अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहें और मेरा काम अच्छे से चले ताकि मैं उसमें अपनी पत्नी को खुश रखूं। ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा परिवार पहले की तरह मिलेगा। गोपी जब घर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी घर में खाना बना रही थी और वो गोपी को देखकर बोलती है, आ गए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। गोपी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने ये स्टोरी ध्यान से देखी है तो जल्दी से बताइए कि जादुई मछली ने कितनी विश गोपी को मांगने के लिए कही थी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।